गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 620 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,689 पहुंच गया है। गुरुवार को 676 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह अब तक 76,223 मरीज ठीक हो चुके हैं। देहरादून जिले से 194, हरिद्वार से 36, नैनीताल से 127, उधम सिंह नगर से 40, टिहरी से 28, चंपावत से 14, पिथौरागढ़ से 20, अल्मोड़ा से 48, बागेश्वर से 22, चमोली से 34, रुद्रप्रयाग से 18, उत्तरकाशी से 39 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जबकि राज्य में 9 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड में 1384 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव केस 6062 हैं। एमबीबीजी कॉलेज में गुरुवार को बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के फेल हो जाने को लेकर विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेता अयाज अंसारी ने प्रधानाचार्य का घेराव किया और कहा कि बीए प्रथम वर्ष के परीक्षा फल की जांच की जाए। कोविड के चलते बच्चे सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाए और कहीं न कहीं उत्तर तालिका का भी सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। यही वजह है कि अधिकांश बच्चे फेल हो गए हैं। प्रधानाचार्य BR पंत ने बताया कि ज्ञापन को परीक्षा नियंत्रक को भेज दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक द्वारा ज्ञापन का जवाब मिलने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आक्रोशित विद्यार्थियों ने एक ना सुनी और कॉलेज परिसर में लगातार हल्ला करने के साथ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रोफेसर BR पंत ने SOP के अंतर्गत जब उन छात्रों से पहचान पत्र दिखाने की मांग की, तब उन्होंने कॉलेज बंद के नारे लगाना शुरू कर दिया। मामलों को बिगड़ता देख पुलिस को भी फोन किया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले मामले को शांत कर दिया गया था। चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में चाय विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को इसके लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 4 नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाएं। इसके साथ ही चाय बागानों से उत्पादित हरी पत्तियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य को निर्धारित करने हेतु एक समिति भी गठित की जाए। यह समिति हर साल की तरह न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम विक्रय मूल्य फार्मगेट मूल्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टी गार्डन विकसित करने में चाय विशेषज्ञ अवश्य रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय विकास बोर्ड द्वारा टी गार्डन विकसित कर काश्तकारों को सौंप दिया जाए। इसके लिए अगले 1 माह में एक व्यावहारिक मॉडल तैयार करते हुए कार्य योजना तैयार की जाए। इस मॉडल को तैयार करने में काश्तकारों के सुझावों को भी शामिल किया जाना चाहिए। टी गार्डन विकसित कर काश्तकारों को दिए जाने के बाद उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध कराई जाए। राज्य में जो निजी चाय फैक्ट्रियां किसी भी कारण से बंद हैं, उन्हें चलाने हेतु प्रयास किए जाएं। यदि निजी फैक्ट्रियों के मालिक इन्हें चलाने में सक्षम नहीं हैं, तो बोर्ड द्वारा इन्हें चलाए जाने हेतु प्रयास किए जाएं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें आजीविका का साधन मिलेगा। जिलाधिकारी नैनीताल के DM सविन बंसल ने एक बार विद्यार्थियों के लिए अहम कदम उठाया है। 4 दिसंबर को DM खलाट गांव पहुंचे थे। उन्हें क्षेत्र के लोगों ने बताया कि खलाट एवं तड़ी की छात्राओं को पढ़ाई करने के लिए सिमलखा इंटर कॉलेज जाना पड़ता है। वाहन की सुविधा न होने के कारण छात्राओं को मीलों पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। अगर इंटर कॉलेज जाने के लिए वाहन की व्यवस्था हो जाए तो इन दूर दराज की छात्राओं को सुविधा होगी। बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील DM बंसल ने खलाट एवं तड़ी की छात्राओं को सिमलखा इंटर कॉलेज आने जाने हेतु वाहन व्यवस्था के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है। DM सविन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी KK गुप्ता को निर्देशित किया है कि छात्राओं के लिए कॉलेज तक आने जाने के लिए तत्काल वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही किराए के वाहन हेतु धनराशि खंड शिक्षा अधिकारी बेताल घाट को तत्काल उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि कक्षा 10 की 6 छात्राओं को बोर्ड परीक्षा अवधि में भी वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी बंसल का मानना है कि शिक्षित बालिका 2 परिवारों को रोशन करने का काम करती हैं। शिक्षित बेटी राष्ट्र एवं समाज का गौरव है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने एपाल देवता राजकीय इंटर कॉलेज पटवा डांगर पहुंचकर 189.38 लाख की लागत से बनने वाली देवीधुरा कून पंपिंग योजना का शिलान्यास किया। काबीना मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि हर घर में नल और हर नल में जल की संकल्पना को साकार किया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रों में पानी का सबसे अधिक महत्व है। परिवार में पेयजल की आपूर्ति हेतु महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं। पेयजल पंपिंग योजना के निर्माण से क्षेत्र के प्रत्येक घर में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता होने से पानी की समस्या से निजात मिलेगी। क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। जनता ने जो प्यार, स्नेह, सम्मान, नाम एवं पहचान देने के साथ ही भरोसा जताया, जनता के उस भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है। जो काम करेगा, मेहनत करेगा, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम को 1 वर्ष के भीतर पेयजल पंपिंग योजना को पूरा करने के साथ ही योजना अंतर्गत विद्यालय में 2 माह के भीतर पानी का कनेक्शन सहित पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के साथ साथ पानी भी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है, सभी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। पंपिंग योजना से चारों क्षेत्रों देवीधुरा, मल्ला जमीरा, बेलुआ खान, कूड़ की जनता लाभान्वित होगी। योजना के अंतर्गत हर घर को नल का कनेक्शन दिया जाएगा, हर घर को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सैयद मुश्ताक टी20 ट्रॉफी के पहले मुकाबले में उत्तराखंड की भिड़ंत बड़ौदा से होगी। एलिट सी ग्रुप, जिसमें उत्तराखंड शामिल है, के सभी मुकाबले वडोदरा में ही खेले जाएंगे। ग्रुप में उत्तराखंड और बड़ौदा के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमें शामिल हैं। 10 जनवरी से होने वाली प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड की टीम 2 जनवरी तक वडोदरा पहुंच जाएगी। बता दें, कोरोना के चलते पिछले कई माह से बंद पड़ी क्रिकेट गतिविधियां एक बार फिर शुरू होने लगी हैं। काफी इंतजार के बाद आखिरकार बीसीसीआई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। कोरोना को देखते हुए इस बार एक ग्रुप के मुकाबले एक ही वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड अपने सभी मुकाबले वडोदरा में ही खेलेगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि बीसीसीआई ने सभी टीमों को 2 जनवरी से पहले मेजबान शहर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कोविड-19 टेस्ट प्रोसीजर और क्वारंटाइन नियमों का पालन होगा।